एक बार फिर से हमारे तमाम दर्शकों का स्वागत है। एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री कार्यक्रम, और लगातार ये चर्चा जारी है कि मुख्यमंत्री की रेस में कौन आगे कौन पीछे। और इन सब के बीच एक बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है। राजस्थान में कांग्रेस की हार से जुड़ी हुई यह खबर है। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन पर कांग्रेस का निशाना। अभी जो खबर हमें मिल रही है, गहलोत सरकार में मंत्री रहे अशोक चांदना ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि डीएमके नेताओं के बयान से नुकसान हुआ है। अशोक चांदना ने वोटरों पर भी सवाल उठा दिए। शिक्षित इलाकों में कांग्रेस जीती है। गहलोत सरकार के मंत्री अशोक चांदना का यह बयान, डीएमके के बयान ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। डीएमके के नेताओं के बयान की वजह से नुकसान हुआ। सुनिए क्या कह रहे हैं मंत्री रहे अशोक गहलोत सरकार में अशोक चांदना। अशोक चांदना है, खेल मंत्री थे अशोक गहलोत सरकार में। 17 मंत्री हारे हैं अशोक गहलोत सरकार के, लेकिन कुछ मंत्री जो जीते उसमें चांदना जी भी हैं। बधाई आपको। और क्यों हार गई पार्टी, सरकार रिपीट क्यों नहीं, देखिए कुछ सीटें कम आई हैं, पार्टी हारी नहीं है, क्योंकि वोट शेयर तो 1-2% का ही फर्क है। पार्टी हारी नहीं है, पार्टी के काम हारे नहीं है, लोगों ने ठोक के वोट दिया। हमारे जिले में एक भी सीट बीजेपी की नहीं आई। मैंने वो जिले हाईली एजुकेटेड हैं, दूसरे जिलों के ऊपर मैंने कोई कमेंट नहीं किया। आप उसकी कुछ भी धारणा बना सकते हैं, पेश कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे लगता है, देखिए 10 से 15 सीटें ऐसी रही हमारी जो 300 वोट से, 400 वोट से, 800 वोट से, 1500 से, 2000 से, कम 10 से 15 सीटें ऐसी जो 2000-2500 वोट के अंदर रही। एक बीजेपी ने फेक कैंपेन खड़ा किया कि सनातन को बचाना है। अरे भाई साहब, जब मुगलों का राज देश में रहा तब कभी सनातन तो खतरे में नहीं रहा, और मोदी जी 10 साल से प्रधानमंत्री बन गए तो अब आप ये कह रहे हो कि सनातन खतरे में। तो मोदी जी कुछ कमी आप में है, क्योंकि 10 साल से तो आप प्रधानमंत्री हो। आपके रहते रहते अगर खतरे में अचानक आ गया 10 साल से तो कमी तो जैसे 2014 में काला धन लाएंगे 15-15 लाख सबके पांति आ जाएंगे, सबको दे देंगे, उस प्रकार का एक धर्म के नाम पर फेक कैंपेन खड़ा किया गया। उसमें कुछ सीटें, कुछ मतदाता उस फेक कैंपेन की वो समझ नहीं पाए, उसके पीछे जो षड्यंत्र था। क्या जो डीएमके नेताओं की तरफ से जो बयान दिए गए थे सनातन के खिलाफ, यहाँ डीएमके है क्या? उसको लेकर कांग्रेस का जो रुख था वो अगर डीएमके है क्या? राजस्थान में डीएमके है क्या? आप सब लोग गठबंधन में, तो वहां डीएमके के साथ सरकार नहीं, डीएमके के प्रदेश में लड़ें, उस बात को लड़ें। यहाँ तो अपना जो जमीनी मुद्दे हैं उनके ऊपर करते, बेरोजगारी के ऊपर करते, महंगाई के ऊपर करते। बयान था उस पर बीजेपी का कैंपेन था, इसके कारण अनेकों बार बीजेपी फेक कैंपेन खड़ा करने में कामयाब रही है। कांग्रेस की रीति नीति नहीं है कि कोई फेक कैंपेन करे, झूठ बोलें, झांसा दें। बयानों का नुकसान कांग्रेस को हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और बाद में लोगों को समझ में भी आ जाता है। 2013 में भी हमारा नुकसान हुआ था, 14 में भी नुकसान हुआ, फिर 18 में वापस आ गए बहुत बड़ी तादाद से, फिर कमबैक करेंगे। ठीक है, तो 2 कारण बता रहे हैं गहलोत सरकार के गहलोत सरकार में खेल मंत्री रहे अशोक चांदना जो फिर से जीते हैं। वो कह रहे हैं एक तो कांग्रेस बहुत मामूली अंतर से हारी है, बहुत बड़ी हार नहीं है, और दूसरी बड़ी बात वो ये कह रहे हैं कि सनातन को लेकर बीजेपी का जो प्रचार अभियान था उसमें कांग्रेस तो आपने सुना, गहलोत सरकार में ये जनाब मंत्री रह चुके हैं और अब जीत हार का जो विश्लेषण कर रहे हैं उसमें ये कह गए कि शिक्षित इलाकों में कांग्रेस जीती है। इसका मतलब क्या निकाला जाए? देखिए, उनका निजी बयान है, ये कांग्रेस पार्टी का बयान नहीं है। हम जनादेश का सम्मान करते हैं और कहीं ना कहीं शिक्षा जो है वो महत्व रखती है, ये बात तो सब जानते हैं। और जो भाजपा का जो एजेंडा है वो कहीं ना कहीं यही है कि शिक्षा पर ध्यान न देना। चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है अंधभक्त हो जाए और उनकी बात का यकीन करें। जैसे कि जो परसेप्शन उन्होंने फैलाए, जो जिस प्रकार के भी जो बयान मोदी जी ने दिए, चाहे तो वो मंच से ही दिए। आपके जो मंत्री रहे अशोक गहलोत सरकार में, वो कह रहे हैं कि डीएमके के नेताओं के बयान ने भी नुकसान पहुंचा दिया। डीएमके के नेता ने क्या बयान दिया, वो तो डीएमके के नेता ने दिया ना, वो कांग्रेस का बयान नहीं था। उससे हार और जीत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। गलत बोल रहे हैं अशोक जी। ये उनका निजी बयान है, मैंने पहले ही बोला, ये कांग्रेस पार्टी का बयान नहीं है। ये उनका। शिक्षित लोग आपके साथ नहीं थे क्या? नहीं, गलत है या नहीं है ये भी कहने को तैयार नहीं है। मैंने निजी बयान है, गलत है ये तो स्वीकार करिए ना। सच नहीं, ये देखिए ये अहंकार नहीं है, किसी का निजी बयान है। अगर उनकी सोच में, अगर उनको लगता है कि ऐसा है, कहिए कि सोच गलत है, कहिए उनकी सोच गलत है। अरे भाई, इस देश के मतदाताओं को गाली देंगे आप? प्रधानमंत्री को गाली देंगे आप? भाजपा नेताओं को गाली देंगे आप? मतदाताओं को गाली देंगे?
अरे भाई भाजपा को जिन्होंने वोट दिया, रणदीप सुरजेवाला कहते हैं राक्षस हैं, अब ये गहलोत सरकार में मंत्री रहे, कह रहे हैं अशिक्षित है। अरे भाई मतदाताओं को गाली मत दीजिए, अपने आप का आत्मविश्लेषण करिए, स्वीकार करिए कि हमसे गलतियां क्या हो रही हैं। यही घमंड, यही अहंकार, इसी कारण आज ये गति हुई है, और अब भी नहीं सुधरे तो दुर्गति और होने वाली है। इस अहंकार को छोड़ना चाहिए। तो जी मैं आऊंगा आपके पास, एक ब्रेक मुझे लेना पड़ेगा, एक छोटे में जल्दी से 20 सेकंड में। बोले तो बोले और छलनी भी बोले, जिसमें 70 छेद। इन्होंने जो है मतदाताओं को क्या क्या नहीं बोला। इन्होंने बोला कि अगर आप वोट नहीं दोगे तो आपके घरों पर इनके वो लगा दो। इस तरह के हजारों बयान। मैं आगे उस पर बात करूंगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।